अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अपोजिशन जमातों के दो अरकान कौमी असम्बली के हवाले से खबर शेयर करता चलूं। जो एक अली वजीर जो जेल में हैं और दूसरे जाम अब्दुल करीम जो रूपोश थे एक कत्ल केस में। तो इनके हवाले से हुकूमत ने कोशिशें की कि इनके प्रोडक्शन आर्डर अली वजीर के जारी ना हो और जो जाम अब्दुल करीम हैं वो भी गैर हाज़िर रहें और उनको डराया धमकाया गया। शेख रशीद वज़ीर दाखिला उनकी जानिब से ये बयानबाजी की गई, प्रोपेगेंडा किया गया। हालांकि जो जाम अब्दुल करीम है उनके हवाले से खबरें आ रही हैं कि जो मकतूल जो साहब थे उनकी वाइफ ने, उनकी अहलिया ने, उनके फैमिली ने उनको माफ़ कर दिया है। लेकिन सिंध हाई कोर्ट से ज़मानत, हिफाजती ज़मानत भी उन्होंने ले रखी थी। उसके बावजूद हुकूमत ने खबरें चलवाई कि जी जो जाम अब्दुल करीम है उनका जी नाम ECL में डाल दिया गया है और वो मतलब मुख्तलिफ खबरें चलवाई गई कि वो गिरफ्तार हो सकते हैं। FIA को एक्टिव किया गया है, वो कत्ल केस में मुलविस हैं, वो कैसे वोट डाल सकते हैं। लेकिन अब दोनों के हवाले से खबर आ गई है कि वो दोनों वोट डालने आएंगे। जाम अब्दुल करीम के लिए खबरें ये आई हैं कि वो कराची से इस्लामाबाद पहुंच भी गए हैं और इस्लामाबाद में मौजूद हैं। कल वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वो भी वोट कास्ट करेंगे। और इसी तरह जो अली वजीर हैं जो जेल में हैं उनके लिए प्रोडक्शन आर्डर जारी करने के लिए अपोजिशन जमातों ने मुश्तरका तौर पर दरख्वास्त दी थी स्पीकर कौमी असम्बली को। लेकिन अपोजिशन को ये खदशा था कि शायद स्पीकर जो है जिस तरह स्पीकर पर प्रेशर होता है या स्पीकर हुकूमत की मानते हैं और हुकूमत के कठपुतली बनकर जो किरदार अदा कर रहे होते हैं, तो ऐसे में अपोजिशन जमातों को स्पीकर पर भरोसा नहीं था कि स्पीकर कोई प्रोडक्शन आर्डर अली वजीर के जारी करेंगे। तो इसलिए मोहसिन दावड़ फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए। मोहसिन दावड़ ने लतीफ़ खोसा एडवोकेट के जरिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया, दरख्वास्त दायर कर दी कि भाई सुप्रीम कोर्ट को इस्तदा की कि अली वजीर रुकने कौमी असम्बली हैं, उनका ये राइट है कि वो उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी किए जाएं। कौमी असम्बली का इजलास चल रहा है और वजीर आज़म के हवाले से फैसला होना है, वजीर आज़म के अदम एतमाद के हवाले से। तो उनको ये राइट है, उनके अवाम का, हल्के के अवाम का ये हक है कि अली वजीर को वोट का हक दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में ये गुज़श्ता रोज़ ही दरख्वास्त दायर हुई है। तो गुज़श्ता रोज़ शाम को स्पीकर कौमी असम्बली ने प्रोडक्शन आर्डर जारी कर दिए अली वजीर के। तो अब अली वजीर भी कल वोट कास्ट करने आएंगे वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में। इसके अलावा एक और खबर है, यानी अपोजिशन के अब दो जो मेंबरान जो कम थे वो अब उनके पूरे हो गए, 162 पूरे हो गए अपोजिशन के अरकान। वैसे 160 आ रहे थे जो मेल मुलाकातें, मीटिंग्स और खाने शाने चल रही हैं। रोज़ाना बेसिस पर एक इशाया दिया जाता है, कभी नून लीग के किसी मेंबर की जानिब से, कभी पीपल्स पार्टी के किसी मेंबर की जानिब से। आज जो दिन गुजरा जुम्मे की शाम को इशाया जो दिया था वो कमरुज़्ज़मान कायरा ने दिया और उसमें तमाम जो अपोजिशन के रहनुमा हैं और तमाम अरकान जो हैं वो उसमें शरीक हुए हैं। जहाँ पर मैं जिस होटल में ठहरे हुए मैं अरकान कौमी असम्बली, उसी होटल में ये इशाया कायरा साहब की जानिब से दिया गया था। आज जो सैटरडे है, आज फिर मौलाना फजल रहमान की जानिब से इशाया दिया जाएगा। सिंध हाउस में इतलात ये हैं। लेकिन हुकूमत जिस तरह की हरकतें कर रही है, जिस तरह की प्लानिंग कर रही है कि अपोजिशन को हिरासा किया जा रहा है, परेशान करने की कोशिश की जा रही है और धमकियां और थ्रेट, गिरफ्तारियों की कि जी गिरफ्तार करेंगे अपोजिशन के कायदीन को, उन पर गद्दारी के मुकदमात दायर किए जाएंगे। जो 8 अरकान हैं, मुनहरिफ जो अरकान है PTI के, उनके लिए भी खबरें आ रही हैं कि जी हुकूमत ने प्लान ये तय किया है कि अपोजिशन कायदीन के साथ 8 जो अरकान कौमी असम्बली है मुनहरिफ PTI के, उनके खिलाफ भी मुकदमात गद्दारी के दायर किए जाएंगे कि बाहर से
غیر ملکی پیسے لے کر انہوں نے ملک کے خلاف سازش کی ہے، حکومت کے خلاف سازش کی ہے۔ اب یہ اس کو یہ اینگل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے۔ تو اپوزیشن، ظاہر ہے اپوزیشن بھی اپنی پلاننگ کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے بھی پریس کانفرنس کی تھی، مولانا عبدالغفور حیدری نے پریس کانفرنس کی تھی، دونوں میں گیا تھا اور دونوں میں یہ سوالات اٹھے ان سے۔ مولانا حیدری صاحب سے میں نے سوال کیا تھا یہ، اور بلاول بھٹو زرداری سے کسی اور صحافی دوست نے سوال کیا تھا کہ کیا اپوزیشن جماعتوں کو اس کا خدشہ ہے کہ حکومت اب آپ کے اپوزیشن کے ارکان کو اٹھا لے گی یا غائب کر دے گی؟ تو بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ یہ خدشات موجود ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی طرف سے جو سیکیورٹی ہے ارکان کی وہ ہم نے مکمل کر لی ہے، ہم نے انتظامات پورے کیے ہوئے ہیں۔ اگر حکومت نے کوئی بدماشی کی، حکومت نے زبردستی ہمارے ارکان کو اٹھانے کی کوشش کی یا گرفتار کرنے کی کوشش کی تو پھر دمادم مست قلندر ہوگا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ ذمہ داری حکومت پر ہوگی، جو بھی حالات بنیں گے اس کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی، لیکن یہ حکومت کو رائٹ ہے نہیں۔ اگر حکومت زبردستی اٹھا کے لوگوں کو، اپوزیشن نے لوگوں کو اٹھایا نہیں ہے، حکومت کے ارکان کو اٹھایا نہیں ہے، اپوزیشن تو نہتی ہوتی ہے، اپوزیشن کے پاس فورس نہیں ہوتی، اپوزیشن کیسے اٹھوا سکتی ہے؟ اپوزیشن کے انڈر میں سیکیورٹی ادارے، ایجنسیاں، حساس ادارے کوئی نہیں ہوتا، تو اپوزیشن کس کے ذریعے اٹھوائے گی؟ تو اٹھواتی تو ہمیشہ حکومتیں ہیں۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے، ابھی بلوچستان کی جو تحریک عدم اعتماد تھی اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں سے 4-5 جو ممبران تھے وہ غائب ہو گئے تھے، بعد میں پتہ چلا جی اسلام آباد سے وہ بازیاب ہو گئے، ظاہر ہو گئے، نمودار ہو گئے، اور انہوں نے بعد میں باتیں کھل گئیں کہ ان کو لایا گیا تھا اسلام آباد۔ تو سیکیورٹی فورسز جو ہے، سیکیورٹی ادارے جو ہیں، اساس ادارے، قانون نافذ کرنے والے ادارے، یہ حکومتوں کے انڈر میں ہوتے ہیں، حکومتیں ان کو استعمال کرتی ہیں۔ اب سندھ ہاؤس میں چلیں، سندھ ہاؤس کے جو پرمیسز ہیں وہاں پہ سیکیورٹی تو سندھ حکومت کے حوالے ہے، سندھ پولیس کے حوالے ہے۔ اگر سندھ ہاؤس جو سندھ کی ایک وفاق کی علامت ہے، ایک صوبے کی ایک علامت ہے، وہاں پر جو سیکیورٹی انتظام ہے، حفاظتی انتظام، وہ سندھ پولیس کے حوالے ہے۔ وہاں پر سی ایم سندھ بھی موجود ہیں، آڑیاں جانیاں ان کی بھی لگی ہوئی ہے، اور تو ظاہر ہے وہاں پہ اگر سندھ پولیس کے پریمیسز میں داخل ہونے کی کوشش کرے گی اسلام آباد پولیس فرض کریں یا FIA، تو کیا ہوگا؟ تو مازارائی ہوگی، تصادم ہوگا۔ تو حکومت یہ چاہ رہی ہے، حکومت نے ابھی تک جو اقدامات کیے ہیں، جو فلاپ گئے ہیں سارے اقدامات، وہ بھی اسی طرح کے ہی کیے ہیں کہ کبھی جی جلسہ اناؤنس کیا جا رہا ہے 10 لاکھ لوگ ہم شاعرہ دستور پر لے آئیں گے، تو حالانکہ اپوزیشن نے پہلے اناؤنس کیا ہوا تھا، اپوزیشن نے 2-3 مہینے پہلے اناؤنس کیا ہوا تھا، جو دھرنا یا لانگ مارچ جو آیا اسلام آباد 25-26 مارچ کو، وہ اپوزیشن نے 2-3 مہینے پہلے اناؤنس کیا ہوا تھا۔ اب حکومت بھی اسی دن اگر لوگ بلائے گی، 10 لاکھ لوگ جو ہے کارکنان لانے کا اعلان کرے گی، تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے حکومت تصادم چاہتی تھی، لیکن معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا، جس کی وجہ سے معاملہ تصادم کا جو خطرہ تھا وہ ٹل گیا۔ اسی طرح حکومت نے PTI کے کارکنوں کو لوٹے پکڑا کے سندھ ہاؤس بھیج دیا، اور وہاں پر 2 رکن قومی اسمبلی آئے PTI کے، انہوں نے قیادت کی ان لوٹے لے کر آئے ہوئے کارکنوں کی، اور سندھ ہاؤس پر دھاوا بول دیا، سندھ ہاؤس پر چڑھائی کر دی اور حملہ کر دیا۔ سندھ ہاؤس کے گیٹ توڑ دیے گئے، دیواریں پھلانگی گئیں، چادر چوبیدیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ تو اس سے پہلے پارلیمنٹ لاجز میں حملہ حکومت نے کروایا، پولیس بھیج دی، وہ وہاں پر JUI، نون لیگ، پیپلز پارٹی، تمام اپوزیشن جماعتوں کے جو ارکان قومی اسمبلی ہیں ان پر تشدد کیا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا۔ تو یہ تماشا حکومت اس لیے بنا رہی ہے کہ کہیں اپوزیشن کی طرف سے بھی کوئی اسی طرح کا ری ایکشن آئے، تصادم ہو۔ یہ واحد حکومت ہے جو اس ملک کی خیر خواہ نہیں لگ رہی مجھے، یہ ملک کے ساتھ دشمنی کر رہی ہیں۔ بھائی اسلام آباد میں وفاق میں بیٹھے ہوئے وزیر اعظم صاحب وفاق میں ہی اگر تصادم کرائیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نقصان تو ظاہر ملک کا ہوگا۔
तो हुकूमत यही चाह रही है। अपोजिशन ने कोशिश की है, अभी तक मामला टालती रही है, तसादुम से बचने की अपोजिशन कोशिश करती रही है, लेकिन हुकूमत ने हर मुमकिन कोशिश की है कि कोई बड़ा तसादुम हो, कोई बड़ा हादसा हो, जिसके नतीजे में अपोजिशन की कम अज़ कम, चाहे हमारी भी हुकूमत चली जाए पीटीआई की, लेकिन कम अज़ कम अपोजिशन की हुकूमत ना आए, चाहे गैर जमहूरी कुव्वतें ही क्यों ना आए, तीसरी कुव्वत ही फ़ायदा क्यों ना उठाए, लेकिन अपोजिशन को नहीं आने दूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो इस पर तुले हुए हैं। तो अब देखते हैं, 2 अरकान अपोजिशन के आ गए, अपोजिशन के मेंबरान पूरे हो गए हैं। अपोजिशन के 162 जो मेंबरान थे वो पूरे हैं, और 10 मेंबरान ऊपर से उनको चाहिए थे, 172 चाहिए थे, यानी ये 2 मेंबरान आ गए तो 162 हो गए, और 10 मेंबरान तो क्या 15-17 मेंबरान आ गए हैं अपोजिशन के पास। 7 तो सिर्फ एमक्यूएम के हैं, 4 बीएपी के हैं, 11 तो ये हो जाते हैं। तो इनके वैसे नंबर पूरे हैं, 11 ये मेंबरान, और इसके अलावा जमहूरी वतन पार्टी के 1 मेंबर असलम भूतानी, अली नवाज शाह, ये 3 ये मेंबरान, 11 और 3 14 मेंबरान, और एक और भी रुकन है। तो 15 मेंबरान अपोजिशन जमातों के इजाफी हैं, यानी 15 जो नए आए हैं, इत्तेहादी और आज़ाद। तो अपोजिशन की तो 172 की तो गेम पूरी है भाई। अपोजिशन के पास 175 तकरीबन मेंबरान हैं जो पीटीआई के नहीं है, इनमें पीटीआई का कोई शामिल नहीं है, मुनहरिफ रुकन शामिल नहीं है। अपोजिशन ने हिकमत अमली ये तय की है, अब जो नई हिकमत अमली तय की है वो ये कि हम कल वोटिंग वाले दिन जो पीटीआई के मुनहरिफ अरकान हैं, 22 अरकान, उनसे कोशिश की जाएगी कि वोट कास्ट नहीं कराया जाएगा। ये खबर है कि अपोजिशन ने प्लान ये बनाया है कि उनसे एहतियातन वोट कास्ट नहीं कराया जाएगा पहले मरहले में, और अगर इंतहाई कोई ज़रूरत पड़ गई और हमारे मिसिंग हो गए, कोई लोग उठवाए गए या कोई गड़बड़ हो जाए और वोट पूरे न हुए, तो फिर इनसे जो पीटीआई के मुनहरिफ अरकान हैं इनसे वोट कास्ट कराया जाएगा। नहीं तो पहले मरहले में तय ये हुआ है कि जो हमारे अपने 162 अरकान हैं अपोजिशन के, और उनके साथ जो इत्तेहादी हुकूमत के जो आए हैं अपोजिशन के पास हिमायत की है जिन्होंने, और जो आज़ाद मेंबरान जिन्होंने हिमायत की है, तो उनके साथ जो है तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाया जाएगा। 172 वोटों को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। तब तक जो 22 मेंबरान हैं अपोजिशन की कस्टडी में या अपोजिशन के पास हैं या उनके साथ बैठे हैं, तो उनको पार्लियामेंट लाजिज लाया जाएगा। और पार्लियामेंट लाजिज और पार्लियामेंट हाउस क्योंकि आमने सामने हैं, सिर्फ रोड ही क्रॉस करना है, तो पार्लियामेंट लाजिज में उनको बिठाया जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ी, वोट कम हो गए अपोजिशन के, कोई मिसिंग हो गए लोग इत्तेफाक से, अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है, ये अपोजिशन ने प्लान बनाया है, तो फिर इनको वोट दिलवाया जाएगा। क्योंकि इनको वोट इसीलिए नहीं दिलवाया जा रहा कि इनका तनाज़ा चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट से कोई भी फैसला, कोई भी ऑब्जर्वेशन आ सकती है। तो अगर इनके वोट के मामले में या कोई सुप्रीम कोर्ट की ऐसी तशरीह आई जो इनका मुनहरिफ अरकान का वोट उससे मुतासर होता है या काउंट नहीं होता या उनको वोट कास्ट नहीं करने दिया जाता, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के पहले ऑब्जर्वेशन जजेस की आई थी कि भाई जो सियासी जमातों में जब चले जाते हैं, जब उनकी टिकट पर सियासी जमात के किसी भी जमात के टिकट पर जब कोई मेंबर मुंतखब होकर आता है, तो फिर वो उनका ज़ाती वोट की हैसियत नहीं होती और उनका इज्तिमाई वोट हो जाता है, पार्टी का वोट हो जाता है। ये इस तरह की ऑब्जर्वेशन आई थी। तो इसीलिए अपोजिशन जमातों को ये खदशा है कि भाई मुतनाज़ा बन जाए, कोई तनाज़ा नया खड़ा हो जाए इन मेंबरान मुनहरिफ मेंबरान के वोट की वजह से, तो पहले मरहले में इनको वोट कास्ट नहीं करवाया जाएगा। पहले सारे अपने वोट पूरे किए जाएंगे। अगर अपने वोटों से तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होती या वोट कम पड़ गए, एक आधा 4-5 जितने भी ज़रूरत पड़ी, तो फिर इन मेंबरान से वोट कास्ट करवाया जाएगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।